बस बेटा ऐसे ही रहना, क्योंकि माँ बाप की फर्मा बरदारी करने वाली औलाद को बड़ा अच्छा अजर मिलता है। इसी तरह अल्लाह ताला ने उन माँ बाप के लिए भी नाम रखे हैं जो अपनी औलाद की खुशियों में खुश होते हैं, ना कि अपने फैसले उन पे थोपते हैं। हाँ, ये बात तो है बेटा। ये क्या कह गया? अरे हमने कौन से फैसले थोप दिए इस पे? थैंक यू सो मच फातिमा, मुझे साइट सर्वे प्रोटोकॉल्स के बारे में बताने के लिए, वरना मुझे कुछ पता नहीं था उसके बारे में। मायरा, नाउ यू आर अ बिजनेस वुमन, तो तुम्हें इन सब चीज़ों के इन्फॉर्मेशन के बारे में पहले से पता होना बहुत ज़रूरी है। हाँ, और पता है क्या, मुझे एक और चीज़ फील हो रही है कि हम लोग को इंस्पेक्शन के लिए वहाँ पे सिर्फ एक दिन नहीं देखना चाहिए था, वहाँ पे कुछ दिन रहना चाहिए था, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहता। तो एक काम करते हैं ना, तुम्हें वहीं पे छोड़ आते हैं और बंदरों के साथ दोस्ती भी हो जाएगी तुम्हारी तो। अमार, मैंने तुम्हें छेड़ा है? अरे बाबा, मैंने छेड़ा नहीं, खुद ही से हो गया। वेरी बैड। तुम लोग बचपन से लड़ते आ रहे हो, थक नहीं जाते? अब आई थिंक तुम लोगों को सुलह कर लेनी चाहिए। मैं और इस चुड़ैल से सॉरी बोलूं? नेवर। अच्छा जी, तो मैं चुड़ैल हूँ और चुड़ैल का भाई क्या होता है? वेट, लेट मी गेस। मेल चुड़ैल या? वाह भाई फातिमा, क्या उर्दू है आपकी। मतलब मैंने ठीक कहा। बताओ अमर, फातिमा ने सही कहा है या नहीं? शट अप। और अब नहीं छेड़ना मुझे। अमार, यहाँ पे आगे जाके ना गाड़ी रोकते। यहाँ खैरियत क्यों? वो मैंने नमाज पढ़नी है ना, नमाज का टाइम हो रहा है। यहाँ कहाँ पढ़ोगी फातिमा? वो आगे जगह तो है, वो आगे वहाँ पे रोक। उफ, कितना खूबसूरत व्यू है। आई थिंक मैं वहाँ पे नमाज पढ़ूंगी। ठीक है, तुम जाओ। आई नीड टू टेक पिक्चर्स। जाओ, जाके पिक्चर्स बनाओ वहाँ पे। जा रही हूँ ना, क्या हो गया है? यही कहीं तू पास है, ये जानते हैं हम, मगर हमें तुम्हें यूं ही मिलना ही था। तू सुन रहा मुझे है ना, ये मानते हैं हम, मगर ये इश्क है जुनू या खता। तू है नहीं रूबरू, फिर भी तू चार सू, मेरा कुछ भी नहीं कि मुझ में भी बसा तू। क्यों तुझ पे ही आ रुके मेरी हर आरज़ू, मेरी हर जुस्तजू की आखिरी रज़ा तू। सुभान अल्लाह। ए अल्लाह, तुमने कितनी खूबसूरत बनाई है ये दुनिया। इतनी खूबसूरत जगह है अमार। पाकिस्तान इज फुल ऑफ ब्यूटी। मेरा तो दिल ही नहीं कर रहा वापस जाने को। मेरा भी बिल्कुल दिल नहीं कर रहा है वापस जाने का। लेट्स स्टे हियर फॉर अ बिट। शराफत से गाड़ी में बैठो, वी आर गेटिंग लेट। चलो थोड़ी देर बैठो गाड़ी में। चलो। ओह,
गुड मॉर्निंग। उठ गई मेरी प्रिंसेस? तुम्हारी बेटी लेकर आई। उठ जाओ बेटा। नहीं भी नहीं है मुझे बेटी। क्या हुआ है? किसने मेरी बेटी को तंग किया दिन शुरू होते ही? बताओ, मैं उसकी पिटाई करूं? क्या दिन क्या रात, जिंदगी बर्बाद कर रखी है अमार ने मेरी। अब क्या हुआ? फिर उसने कुछ कह दिया है? बहन के साथ पहाड़ों में घूम रहा है, बस मेरे लिए टाइम नहीं है। हाँ, कल सिमी बता रही थी कि वो लोग मरी जा रहे हैं घूमने के लिए। जहाँ जाना है जाए, मेरी बला से। लेकिन कल इसने मुझसे प्रॉमिस किया था कि वो आएगा हमारे फ्रेंड्स के फेयरवेल डिनर पर। उससे वादा करके ठुकरा दिया उसने। उसको बिल्कुल भी एहसास नहीं है। सो एम्बैरेसिंग। बेटा, ये हरकतें तो उसकी बिल्कुल जहांगीर भाई पे गई हैं। वो भी ऐसे ही करते हैं। किसी का दिल दुखे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई एहसास नहीं हो। नहीं भाई, तुम छोड़ क्यों नहीं देती इसका पीछा? 10 दफा बताया है कि एक से बढ़कर एक रिश्ता है मेरे पास, लेकिन तुम हो के बस। एक तो आपकी शादी की दुकान हर वक्त खुल जाती है। आपने ही डाला था ना टेंट अमार का। मैंने उसके अलावा किसी के बारे में अब सोचा ही नहीं। अब आप मुझे कह रही हैं उसके बारे में सोचना बंद कर दो, मैं कोई नया ढूंढ लूंगी। अम्मी, अब आप मेरे लिए कोई शहजादा भी ढूंढ लेंगी ना, वो भी आसमान से गिर जाए तब भी मैं शादी नहीं करूंगी। आफ्टर ऑल आई एम अ ह्यूमन बीइंग, मेरी भी कोई फीलिंग्स हैं। बेटा, अमार को एक बार कॉल कर लो। क्यों? मैं क्यों करूं उसे कॉल? इसलिए फ़ोन कर लो कि जब उसका फ़ोन आया था तुम सो रही थी। अभी उसे कौन बताएगा? आप मेरी माँ हैं या अमार की माँ हैं? सब कुछ जानते बूझते हुए भी आप ये कह रही हैं कि मैं उसके सामने झुक जाऊं? मैं क्यों इस तरह करूं? देखो नताशा, या तो तुम अमार के बगैर जीने पे राजी हो जाओ या फिर उसको राजी कर लो। वो क्या कहते हैं कि या तो किसी को अपना लो या किसी के बन जाओ। ये बीच का कोई रास्ता नहीं होता। क्या करूं? पिट जाऊं उसके सामने? मेरी भी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है। बेटा, ये मोहब्बत में सेल्फ रिस्पेक्ट और ईगो कुछ नहीं होती। और अगर मोहब्बत से आगे कोई बड़ी चीज़ नज़र आ रही है तो इसका मतलब है कि आपकी मोहब्बत में कुछ कमी है। और कमी वाली मोहब्बत की क्या हैसियत होती है वो तुम मुझसे बेहतर जानती हो। और इस किस्म की मोहब्बत का ना तो तुम्हें कोई फ़ायदा होगा और ना अम्मार को। समझी कुछ? अम्मार को थोड़ा स्पेस दो। एक बार निकाह हो जाएगा फिर तुम देखना अम्मार कैसा सीधा हो जाता है। क्या बात है, आप पहले कह रही थी कि मंगनी करो तो सब ठीक हो जाएगा, अब आप कह रही हैं शादी करो तब सब ठीक हो जाएगा। मुझे अम्मी अब आप किसी बात पर यकीन नहीं रहा। आ जाएगा यकीन। जो मैं कह रही हूँ ना, बस तुम वो कर लो, सब ठीक हो जाएगा। चलो शाबाश, कॉल करो एक दफ़ा फिर अम्मार को। क्या हुआ, फोन नहीं उठा रहा? काट दी उसने कॉल। बिजी होगा ना कहीं। चलो दोबारा कॉल कर लेना। मैं नाश्ता लगा रही हूँ, तुम जल्दी से टेबल पे आ जाओ। और हाँ, और आज मैंने सिमी की तरफ भी जाना है। 1-1.5 घंटे में आ जाऊंगी वापस। जल्दी से आ जाओ, मैं तुम्हारे मेज पे इंतजार कर रही हूँ। I love this place. बहुत खूबसूरत है। पता है मेरे रूम का व्यू भी इतना अच्छा है। I'm gonna go in my room and enjoy the view. रूम में बाद में जाएंगे, सबसे पहले डिनर करते हैं, ठीक है? Yes, please. I'm very tired. Actually, on a second thought, मैं तुम लोगों की पिक्चर्स लेती हूँ, अपनी स्टोरी पे अपलोड करनी है। वहाँ का व्यू अच्छा लग रहा है। ये I think इस साइड का व्यू अच्छा है। अमार, फातिमा, थैंक यू।
स्माइल। यही। ठीक है मायरा, थैंक यू सो मच। अब तुम जाओ पिक्चर्स लो। हाँ, आई एम गोना टेक सम अदर पिक्चर्स। तुम्हारा कैसा रूम? मुझे तो बहुत पसंद आया मेरा रूम। या मेरे लिए क्या है, बस रूम में सोना होता है, रूम अच्छा हो या ना हो। मुझे तो खुशी इस बात की है कि आज काम होता हुआ मैंने देखा। हाँ, काम तो वाकई बहुत तेजी से हो रहा था। हमारे इंजीनियर्स काफी अच्छे हैं। अच्छा, तो बच्चे घूमने के लिए गए? अरे नहीं, घूमने नहीं गए, काम के लिए गए हैं। वो दरअसल एक नया प्रोजेक्ट शुरू किया है मरी में, तो उसके लिए एक दिन पहले जाना था साइट विजिट करने, इसीलिए गए हैं। वापसी कब तक है? आज तो वही है, कल आएंगे। मायरा बहुत खुश थी, उसका पहला ऑफिशियल ट्रिप है। गए तो एक दिन के लिए, लेकिन बहुत मिस कर रही हूँ। मैं इन दोनों के बगैर रह ही नहीं सकती। इन दोनों की वजह से इतनी रौनक होती है घर के अंदर। अब देखो ना, कितना सन्नाटा छाया हुआ है। कमाल है। मेरा तो ख्याल था कि तुम आदी हो चुकी होगी, क्योंकि 10 साल तो अम्मार घर से बाहर ही रहा है ना, पढ़ने के लिए जब गया था। नहीं साइमा, एक माँ अपने बच्चों से दूर रहने की आदत नहीं डाल सकती। हाँ, अपने आप को समझा लेती है, रह सकती है, मजबूरी में दूर रह सकती है, लेकिन कभी आदी नहीं हो सकती। तुम माँ हो, तुम तो जानती हो। मेरी तो खैर तुम क्या ही बात करोगी, मेरी तो एक ही एक बेटी है, कुल कायनात है मेरी वो। मेरी मोहब्बत उसके लिए तो किसी सूरत तोली ही नहीं जा सकती। सारों के लिए ऐसा ही होता है। अमार बेशक 10 साल मुझसे दूर रहा है, उसने तो मेरे बगैर रहना भी सीख लिया है, लेकिन मैं इन 10 सालों में एक दिन भी ऐसा नहीं आया जो मैंने खाने की मेज़ पे उसकी प्लेट लगाना भूली हो। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जहांगीर भाई, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, तुम सुनाओ सैमा। शुक्र अल्लाह का। एक सेकंड। हेलो बेटा फातिमा, कैसे हो तुम लोग? कैसा ट्रिप जा रहा है? सर्दी ज़्यादा तो नहीं? नहीं अंकल, अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक है। आपकी तबीयत कैसी है? आई एम गुड अल्हम्दुलिल्लाह। साइट विजिट किया? जी जी अंकल, कर लिया आज ही। डिटेल में समझाया ना तुमने अम्मार को? जी जी अंकल, डोंट यू वरी, सब कुछ समझा दिया है मैंने। तो फिर तुम्हारा बेटा क्या ख्याल है प्रोजेक्ट के हवाले से? एब्सोल्युटली अंकल, मेरी तरफ से स्ट्रांगली गो अहेड है। हम स्टार्ट कर रहे हैं काम। गुड। चलो तुम लोग अपना ख्याल रखो, और जैसे ही वापस आते हो ना तो फिर इस पे डिटेल हम बात करते हैं बेटा। अपना ख्याल रखो। ओके अंकल, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज बेटा। ठीक है बच्चे? हाँ बच्चे ठीक है। हेलो, एक्सक्यूज मी। हेलो। ये हाँ फाइन। ये लड़की अम्मार के साथ गई हुई है? कौन? फातिमा? हाँ, सब बच्चे साथ गए। साइमा, वो सिर्फ काम के लिए गए। कितनी अफसोस की बात है, आप लोगों ने ये बात मुझसे छुपाई। अगर ये बात गलत ना होती तो आप लोग छुपाते क्यों? मैं तो ये सोच सोच के मर रही हूँ कि मेरी बेटी के साथ हो क्या रहा है। तुम्हें गलत फहमी हुई है। बच्चे सिर्फ और सिर्फ काम के लिए इकट्ठे गए हैं और कुछ भी नहीं। तो क्या चला जाता अगर नताशा को भी साथ ले जाते? दिल बहल जाता ना बच्ची का। और यूं उन दोनों को अकेले साथ साथ देखकर उसका दिल तो ना कुटता, वो यूं दिल तो ना जलाती अपना। सामा, वो घूमने नहीं गए, वो काम के सिलसिले में गए। नताशा का वहाँ क्या काम? उसे तो बोर होना था। ठीक है, मान लिया कि काम के लिए गए थे, लेकिन बताया क्यों नहीं? सीधी सी बात है, जहां झूठ बोला जाता है ना, वहां कुछ ना कुछ गड़बड़ तो जरूर होती है। अम्मार के दिल में चोर था ना, जब भी तो नताशा को नहीं बताया। सामा, इतना शोर मत मचाओ इस बात पे, तुम्हारी बेटी को ही दुख होगा। इस बात को फैलाने से किसी को फायदा नहीं होगा, इसलिए मेरा कहना मानो, इस बात को यहीं खत्म करो। नहीं बताती मैं पागल हूं जो खुद अपनी बेटी को मुश्किल में डालूंगी। लेकिन एक बात मैं बता दूं तुम्हें, ऐसी बातें छुपाए भी नहीं छुपती, कहीं ना कहीं से पता चल जरूर जाता है। अच्छा, तुम परेशान नहीं हो ना? कुछ भी नहीं होगा। मैंने इतना सारा तुम्हारे लिए खाना बनवाया है, परेशान नहीं हो।
क्या देख रहे हो? कुछ खास नहीं, देख रहा हूँ कि व्यू कितना अच्छा है, कितनी खामोशी है, नेचर के इतना करीब। शहरों में ये चीज़ें मिस करता हूँ मैं। दिल से अच्छा लग रहा है या आंखों से? क्या मतलब? मतलब ये कि जो चीज़ दिल से अच्छी लगती है वो कभी कभार आंखों को अच्छी नहीं लगती है, और जो चीज़ आंखों को अच्छी लगती है वो कभी कभार दिल को अच्छी नहीं लगती है, और जो कभी कभार दोनों को अच्छे लगे तो यकीनन वो शायद अच्छा ही होता है। एंड ऑफ कोर्स दिस इज़ अ ब्यूटीफुल प्लेस। इतना कैसे सोच लेती हो तुम फातिमा? मेरी आंखों को भी अच्छा लग रहा है, मेरे दिल को भी अच्छा लग रहा है। फातिमा, कभी कभार मैं सोचता हूँ कि हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, चीज़ों के पीछे भाग रहे हैं, पता नहीं हमारी किस्मत में क्या है और हम किस चीज़ के पीछे भाग रहे हैं, कुछ समझ नहीं आता। हमारी किस्मत में तो पहले से सब कुछ लिखा होता है ना। कहाँ लिखी होती है? मुझे पता है कि कहाँ लिखा होता है। हाथों में? ना, आई डोंट बिलीव ऑन पामिस्ट्री। बट आई डू बिलीव। दिखाओ, मैं हाथ देखता हूँ तुम्हारा। रियली, आर यू श्योर? हाँ हाँ, आई डू बिलीव। दिखाओ, ये जो लकीरें होती है ना हमारे हाथ में, इनका कोई ना कोई मकसद तो होता। तो पैसे तो बहुत है तुम्हारे पास। हाँ, वो तो सबको पता है। इंटेलिजेंट भी बहुत हो। ये तो तुम अच्छी तरह से जानते हो। प्यार प्यार नहीं हुआ तुम्हें कभी किसी से? Yeah, because I don't believe in love. अरे दिखाओ तो सही हाथ। कभी दिल टूटा तुम्हारा? बहुत बार। कैसे? It's a long story, तुम सुन नहीं पाओगे, तो इसलिए रहने दो। एक मैं सुनना चाहूंगा, आप सुनाएं। अच्छा, मैं तुम्हें एक और स्टोरी बताती हूँ। तुम किधर गायब हो गए हो? कहीं नहीं, सुन रहा हूँ तुम्हें। तुम्हें सुन भी रहा हूँ और देख भी रहा हूँ। Well, मुझे तो नींद आ रही है, तो मैं अपने रूम जा रही हूँ। मैं कल मिलती हूँ ऑन ब्रेकफास्ट टेबल। गुड नाइट। सुनो, कभी कभार मैं सोचता हूँ कि तुम जितनी अच्छी दोस्त हो, जिसकी लाइफ पार्टनर बनोगी, वो कितना खुशकिस्मत होगा। Thank you for the compliment. See you tomorrow. फातिमा भी वहीं पे गई हुई है। एक बिजनेस ट्रिप है नताशा, तो उसकी तैयारी कर रहे हैं सब। अच्छा, कहाँ के लिए? मरी। तुम भी जाओगे? हाँ, डैड का ऑर्डर जो है। और कौन कौन जाएगा तुम्हारे साथ?
मायरा जाएगी, राहील जाएगा और आई थिंक 2-3 और स्टाफ के लोग हो जाएंगे। जहांगीर अंकल, साले अंकल, फातिमा वगैरह ये नहीं आ रहे हैं साथ? नहीं, डैड तो जा नहीं सकते और साले अंकल ऑफिस देखेंगे। और फातिमा? नहीं, वो भी नहीं जा सकती, वो उसकी तबीयत नहीं ठीक। क्यों तुझ पे ही यार रुके मेरी हर आरज़ू, मेरी हर जुस्तजू की आखिरी रज़ा तू। कुछ भी ना मेरा, सब कुछ है तेरा। जो मेरे लिए आज इम्पोर्टेंट है वो शादी के बाद भी इम्पोर्टेंट रहेगा। तुम्हें विजन ब्रॉड करना पड़ेगा। कुछ भी ना मेरा, सब कुछ है तेरा। सुरमई अंधेरा, मेरा हर सवेरा। ढूंढ लाओ मुझे। फातिमा, you're looking so pretty. मैंने कहा था ना, इतना प्रिटी ड्रेस मैंने इसको बनवा के दिया है, कितनी प्यारी लग रही है। बेटा तुम्हारा बहुत शुक्रिया, तुमने हमारी खुशी को अपनी खुशी समझा। लो फातिमा, तुम्हारा घर आ गया। थैंक यू गाइस। हाँ, वी हैड अ ग्रेट टाइम। आई स्वेयर बहुत मज़ा आया, काम का काम भी हो गया और हम लोगों ने एंजॉय भी कर लिया। हाँ, लेकिन ये एंजॉयमेंट हमारे के लिए थोड़ी मुश्किल बना सकती है। क्यों? मायरा प्लीज़ नताशा को मत बताना कि मैं इस ट्रिप में आई थी तुम लोगों के साथ। ओके, चलो अब कॉफ़ी पीते हैं। नहीं फातिमा, ऑलरेडी बहुत देर हो गई है, हम चलते हैं। मायरा तुम तो आ जाओ। फातिमा नहीं, मुझे भी बहुत थकन हो रही है। आई नीड टू गो होम। ओके, सी यू गाइस। अल्लाह हाफिज़। चाय कॉफी नेक्स्ट टाइम सही। डन। मैं आगे आ रही हूँ। आओ। नताशा, कॉल उठाओ। अमार, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। नहीं मायरा, अभी कोई बात नहीं करनी, मैं बहुत जल्दी में हूँ। अमार, बहुत परेशानी वाली बात है यार। तुम और तुम्हारी नन्ही मुन्नी परेशानी है, क्या परेशानी होगी तुम्हारी? अमार देखो, तुम्हारे ही फायदे की बात है, सुन लो। अरे नहीं सुननी मैंने, क्या मुश्किल होगी? ज्यादा से ज्यादा तुम नाराज होगी या मॉम नाराज होगी या तुमने कोई बात ढूंढ ली होगी, इससे ज्यादा क्या बात हो सकती है बोलो? तो भलाई करो ऊपर से। तो तुम नहीं सुन रहे हो ना? हाँ जी, पक्का मैंने नहीं सुननी आपकी बात। चुप कर जाओ, कि घर आ गया, मैं तुम्हें ड्रॉप कर रहा हूँ। तुम नहीं जा रहे हो? नहीं मैं नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि मुझे फरहान के पास जाना है, बहुत जरूरी काम। बहुत जरूरी है? बहुत जरूरी है यार। अमार, तुम्हारे भलाई के लिए तुम्हें बताने की कोशिश कर रही हूँ। तुम ना सोचो ना मेरे भले के बारे में। जाओ, चलो जाओ। ठीक है,
फिर तुम जो है ना भुगतना, और उसके बाद मुझे कुछ भी नहीं कहना। हाँ हाँ मैं भुगत दूंगा, जाओ। भलाई का जमाना ही नहीं रहा। बिल्कुल तुमसे नहीं कहूंगा मैं। कभी फरहान भी कॉल नहीं उठा रहा, नताशा भी कॉल नहीं उठा रही। अच्छा तुझे ये ही नहीं पता कि नताशा तुझसे नाराज क्यों है? अजीब मंगेतर है यार, कुछ होश ही नहीं। तो लोगों की होने वाली बीवियों की ना उनको पल पल की खबर होती है, और तू इतने आराम से बैठा हुआ है। मुझसे नहीं होता यार ये सब कुछ, हर वक्त का कांटेक्ट। पर्सनल स्पेस भी किसी चीज का नाम होता है। ऐसा भी क्या यार पर्सनल स्पेस? वैसे बड़ी अजीब सी बात है यार कि आप लोगों की आपस में बात ही नहीं होती। होती है बात, किसने कहा नहीं होती बात? लेकिन मुझे समझ ही नहीं आती। नताशा का मूड कभी बहुत अच्छा होता है और कभी समझ ही नहीं आती यार, बिगड़ जाता है मूड उसका। बेटा लड़कियों का समझना बड़े बड़े दानश्वरों के बस की बात नहीं। तुम किस खेत की मूली हो? अगर इतना आसान होता ना तो मर्द ना आज तक गंजे होते और ना हार्ट अटैक से मरते। वही तू और तेरी अजीब लॉजिक्स। चल तू परेशान ना हो, सब ठीक हो जाएगा। और वैसे भी ना लड़कियों को हर 2 दिन बाद मनाना पड़ता है और बगैर किसी रीज़न के रूठ जाती हैं। उनको लगता है कि हमारे रूठ जाने से ना हमारा रोब जो है ना वो ज़्यादा होगा। आई डोंट नो यार, अजीब सी लॉजिक है इनकी। मेरे से नहीं होती ये सब चीज़ें। आई कांट अफोर्ड दिस बिहेवियर यार। हो भाई, अफोर्ड कोई भी नहीं करना चाहता, ये बस मजबूरी होती है। और मैं इसीलिए शादी से दूर रहता हूँ, मुझसे नहीं होती यार ये जी हजूरियाँ। खैर ये बता कि तेरा आगे का क्या प्लान है? कौन सा प्लान? मेरी कौन सी शादी तैयार है भाई? यार शादी के अलावा भी कोई ज़िंदगी होती है, उसके बारे में भी कुछ सोच ले। क्या सोचा कि करना क्या है तूने? मुझे भी बता ताकि मशवरा दे सकूं तुझे मैं। यार क्या प्लान करना है भाई? अगलों ने प्लान करने के काबिल ही नहीं छोड़ा, सब कुछ तो ले गए लूट के। हाँ तो गलती भी तो तेरी है ना, ऐसे किसी पे अंधा एतबार नहीं करते मेरे दोस्त। अगर तेरी गाड़ियों में ट्रैकर लगे होते ना इस वक्त तेरी गाड़ियाँ ट्रेस हो जाती। हो गया यार जो होना था, अब तू बैठ के फ्री के मशवरे दे ले। मशवरा दिया था उस वक्त भी तुझे मैंने, लेकिन तूने मेरी बात मानी नहीं। अब भुगत। बस यार जो अल्लाह को मंजूर। खैर पचेगा उनको भी नहीं। मुझे ना गुस्सा आता है सोच के, एक दफा मिल गए ना मार दूंगा उनको। चल खैर तू तो चाय पी, मैं थोड़ा सा रह के कर लूं। बाबा आपको पता है वहाँ पे इतना अच्छा मौसम था, इतना सुकून था, कोई पोल्यूशन नहीं, कोई शोर शराबा नहीं। इट्स एन आइडियल प्लेस टू लिव इन। अरे वाह, इसका मतलब है कि मेरी बेटी को वो इलाका पसंद आया। तो ये प्रोजेक्ट करते हुए तो तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा बेटा, बहुत एंजॉय करोगी तुम। आई वुड लव टू डू इट 100%, डेफिनेटली। हाँ बेटा, फातिमा ने बताया था कि ये प्रोजेक्ट कंपनी के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा। तुम क्या कहती हो बेटा? Yeah, she's right. But Baba project बहुत अच्छा है. At the same time, we'll have to be really careful about the expenditure because it's gonna cost us double. तो फिर क्या करना चाहिए बेटा? I think कि हमें एक दफ़ा प्रोजेक्ट कॉस्ट को गो थ्रू कर लेना चाहिए और उसके बाद जो भी कॉस्ट डिसाइड हो उसके ऊपर क्लाइंट से बात करनी चाहिए। ठीक है, अगर तुम कहती हो तो इस पर हम मीटिंग कर सकते हैं बेटा। अच्छा, काम की बातें अब बहुत ज़्यादा हो गई हैं, मेरे ख्याल में खाना खाना चाहिए। अमार कहाँ रह गया? अमार अपने दोस्त के पास गया है। आप रज़िया आप इसे खाना लगवाएं ना। ओके। और बाबा आप बताएं कैसा टाइम?
अस्सलाम वालेकुम उस्मान साहब। वालेकुम अस्सलाम। सॉरी मैं आपको इस टाइम डिस्टर्ब कर रही हूँ। मेरा एक छोटा सा सवाल था। जी फातिमा, बोलें। मैंने ये जानना था आपसे कि अल्लाह के नेक बंदे कौन हैं और उनको कैसे पहचाना जा सकते हैं? फातिमा देखो, अपने सवालों के जवाब ढूंढना सीखो। मैं क्या, कोई और क्या, हम सब वसीले के सिवा कुछ भी नहीं है। अगर मैं इतना अक्लमंद होता तो अपने सारे सवालों के जवाब मेरे पास ही होते। तुम्हारे पास अल्लाह की किताब है, अपने सवालों के जवाब तुम्हें उसी में मिल जाएंगे। कोशिश करो, कुरान मजीद माने के साथ पढ़ो, काफ़ी सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं उस्मान साहब, थैंक यू सो मच। और अब जब तक मैं ना करूं तो मुझे फ़ोन ना करना, ठीक है? अल्लाह हाफ़िज़। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। हेलो। अस्सलाम वालेकुम आंटी, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। हाँ सब ठीक है, तुम बताओ। आंटी नताशा घर पे हैं? हाँ हाँ घर पे ही होगी, सो रही होगी आई थिंक। क्यों, तुमसे बात नहीं हुई उसकी? नहीं आंटी, मेरा फ़ोन ही नहीं उठा रही। वो पता नहीं क्या हो गया उसे, बच्चों वाली हरकतें करने लग गई है, मूडी सी हो गई है, सिद्धी सी। देखो बेटा, बिला वजह तो किसी का मूड ख़राब नहीं होता, तुम्हें कुछ ख्याल कर लिया करो। आंटी मैं तो हर तरह से उसका ख्याल रखने की कोशिश करता हूँ, लेकिन आई थिंक फिर भी कहीं ना कोई कमी रह जाती होगी। शायद उस दिन नताशा की फ्रेंड से नहीं मिल सका था, इस वजह से नाराज़ ना हो गई हो। खैर आप परेशान ना हो, मैं आ रहा हूँ घर, फिर नताशा को मना लूँगा। चलो देख लो, जैसे तुम्हारी मर्जी। अल्लाह हाफिज़। बेटा तुम बैठो, मैं नताशा को बुला के लाती हूँ। जी। नताशा, नताशा बेटा अमार आया है, जाओ जाके उससे बात कर लो, मिल लो उससे। नताशा क्या है? बाहर अमार आया है, तो मैं क्या करूं? जाके मिल लो, तुमसे मिलने आया है, तुमसे बात करने आया है। नहीं बात करनी है मुझे उससे, और ना ही मिलना है उससे, कहीं यहाँ से जाए। बेटा वो काफ़ी परेशान नज़र आ रहा है, अगर तुम इस तरह करोगी ना तो मामलात मज़ीद ख़राब हो सकते हैं। अम्मी बस कर दें, मैं ये रोज़ रोज़ नहीं सह सकती हूँ। आप उसे कहेंगे जाए यहाँ से और दोबारा ना आए, मेरी तरफ से ये रिश्ता ख़त्म है।